अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। बेटा आज हम लोग ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द फोर्स एंड द प्रेशर। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले आप लोगों को पता चले कि फोर्स बेसिकली क्या है या प्रेशर बेसिकली किसे कहते हैं। वी ऑफन यूज़ द वर्ड प्रेशर सच एज द गैस प्रेशर, कि हम लोग जो है प्रेशर का वर्ड यूज़ करते हैं गैस प्रेशर के लिए, वाटर प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ETC इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है? प्रेशर के बारे में पढ़ना है, इसका रिलेशनशिप जो है फोर्स और एरिया के साथ और इसकी एप्लीकेशन के बारे में जो हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक है प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। सबसे पहले व्हेन वाटर फ्लो आउट ऑफ अ टैप विद द ग्रेटर स्पीड, कि जब आप लोगों ने देखा कि नल से पानी जो है वो क्या करता है, ग्रेटर स्पीड से बाहर आ रहा होता है, वी से दैट वाटर इज फ्लोइंग विद द हाई प्रेशर। तो हम लोग ये बात कहते हैं कि पानी जो है वो फुल प्रेशर के साथ आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जब आप लोग देखें कि ट्यूबवेल वगैरह में जब पानी आता है तो बेसिकली वो भी जो है वो फुल प्रेशर के साथ वहाँ पर निकल रहा होता है। उसके अलावा जब आप लोग टैप फुल ऑन करते हैं, खोलते हैं टैप को, तो वहाँ पर भी फुल प्रेशर से जो है वो पानी क्या करता है, आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद उन लोगों ने बताया इफ़ वी पुट आवर हैंड्स पाम अंडर द टैप वाटर स्ट्रीम वी फील अ फोर्स। अब आप लोग देखिए, जब आप लोग उस टैप के नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोग बेशक करके देखिएगा कि जब आप लोग पानी के नल के नीचे, तेज़ पानी के नीचे, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल स्लो नल खोल के अब आप लोग कहें कि वहाँ पे प्रेशर नहीं एक्सर्ट हो रहा या फोर्स नहीं लग रही है, मिस गलत बता रही हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने ये बताया कि बेसिक वो उसका प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा हाई होता है फुल स्पीड में। जब पानी का नल हम लोग खोलते हैं तो वो हमारा पाम, अगर हथेली जो है हमारी, वो क्या करती है, डाउनवर्ड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली यही बताया कि जब हम लोग उस हाई प्रेशर पानी जब हाई स्पीड के साथ बाहर आ रहे थे, जब हम लोग उसके नीचे अपनी हथेली रखते हैं अंडर द टैप वाटर स्ट्रीम वी फील अ फोर्स ऑन आवर हैंड, तो हमें अपने हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। ठीक है, आप लोग देखें कि वहाँ पर इस तरह से एक फोर्स महसूस होती है और हमारा हाथ जो है वो नीचे की तरफ जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग ट्यूबवेल के सामने खड़े हैं तो उससे भी जो है आप लोगों की बॉडी पर एक फोर्स लगती है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी मदद से कि आप लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ अवर हैंड पाम इज टर्म्ड एज द प्रेशर। ऐसी फोर्स जो कि हमारे हाथ की हथेली पर जो है नॉर्मल फोर्स एक्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। दस द प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली और ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए प्रेशर कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जो है, जो बेसिकली फोर्स एक्ट करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। मैथमेटिकली प्रेशर कैन बी डिफाइंड, कि मैथमेटिकली जो है उसे प्रेशर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, कि प्रेशर को जो हम लोग P से डिनोट करते हैं, फोर्स इज डिनोटेड बाय F एंड एरिया इज डिनोटेड बाय A। ठीक है, देन द अबव रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू FA। ठीक है, प्रेशर जो है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है, F जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और A जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो ये हमारे पास हम लोगों ने अभी बेसिकली क्या पढ़ा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्रेशर का रिलेशनशिप पढ़ना है फोर्स और एरिया के साथ, और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। इज इट क्लियर? From this relation it can be see that when same force is applied on the different areas। अब हम लोग ये बात देखते हैं कि जब हम लोग जो हैं डिफरेंट एरियाज पर एक ही स्पीड जो है फोर्स लगाते हैं, द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस द हाई प्रेशर। अब आप लोग देखिए कि जितना ज़्यादा एरिया छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पर प्रेशर कम होगा। अब आप लोग देखिए टैप वाटर, ठीक है ना, अब आप लोगों का सिंक है, सिंक जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर जो है वो आप लोगों का सिंक नीचे की तरफ तो नहीं जाता, ऐसे ही है ना। उसके अलावा आपके हाथ का सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द सिंक। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि ज़्यादा फोर्स जो है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर यही बताया कि हम लोग ये देखते हैं रिलेशन को कि जब हम लोग सेम फोर्स जो है डिफरेंट एरियाज पर अप्लाई करते हैं, तो एरिया अगर छोटा होगा तो वहाँ पर प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, उसी बनस्बत अगर एरिया बड़ा होगा तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन डिफरेंट फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम एरिया, इसी तरह से जब डिफरेंट फोर्सेज जो हैं एक जैसे एरिया पर लगाई जाती हैं, द लार्जर फोर्स विल एक्सर्ट हाई प्रेशर, तो जो लार्जर फोर्स है वो क्या करती है, हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है, और उसके अलावा स्मॉलर फोर्स जो है वो लो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व दिस इफेक्ट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब हम लोग एक्टिविटीज़ के जरिए जो है बेसिकली क्या करते हैं, इस फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले देखिए हमारे पास जो थी एक्टिविटी है, 7.1 प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम फोर्स ऑन द डिफरेंट एरिया, कि हम लोग फोर्स जो है वो हमारे पास सेम है लेकिन एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, वेज टू आइडेंटिकल प्लेट्स हम लोगों ने लेनी है, वेट सैंड लेनी है, गीली मिट्टी लेनी है। प्रोसीजर इसका क्या है, बेसिकली फिल द प्लेट्स विद द वेट सैंड एंड मेक द सैंड सरफेस प्लेन। आप लोगों ने जो है बेसिकली क्या करना है कि प्लेट्स जो है वो गीली मिट्टी से भरनी है, उसके बाद उसकी सरफेस को क्या कर देना है आप लोगों ने, एक जैसा
सरफेस को जो है आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, प्लेन कर देना है। प्लेस द वेज विद इट्स बॉर्डर एज डाउनवर्ड ऑन द सैंड इन प्लेट 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पर प्लेट 1 पे आप लोगों ने क्या करना है कि उस आप लोगों ने वेज का बॉर्डर वाला एज जो है वो डाउनवर्ड की तरफ रखते हैं प्लेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला उन लोगों ने बताया पिक द वेज अप एंड नॉट डेप्थ ऑफ द मार्क। अब आप लोगों ने जो बिल्कुल सीधा रखा था ना, आप लोगों ने वेज जो रखा था, अब आप लोगों ने उसे उस गीली मिट्टी से उठाना है और उसके बाद आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि वहाँ पर आप लोगों ने उसका प्रेशर देखना है कि उसने वहाँ पर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है। उसकी बनिस्बत अब आप लोग देखें उन लोगों ने क्या बताया कि पिक द वेज अप एंड नॉट डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस। नाउ इन्वर्ट द वेज एंड प्लेस इट्स नैरो एज ऑन द सैंड इन द प्लेट 2। अब प्लेट 2 में आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि नैरो एज जो है उसका जो कोने वाली साइड बेसिकली जो नोकीली साइड वो आप लोगों ने क्या करनी है, उस गीली मिट्टी में दूसरी वाली प्लेट में गीली मिट्टी लेकर उसमें क्या कर देनी है, उल्टा रख देना है, ठीक है। पिक द वेज अप एंड नॉट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस। तो अब आप लोगों ने बेसिकली उसका जो है हमें सैंड सरफेस उसका बताना है कि वो वेज जब आप लोगों ने उठाया तो वहाँ पर उसकी डेप्थ हमारे पास सैंड सरफेस पे कितनी थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डिवेल्ड बाय द सेम फोर्स ऑन द डिफरेंट एरिया ऑफ द सैंड, ठीक है। अब वो लोग बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि प्रेशर डिवेल्ड बाय द सेम फोर्स, जब हम लोग सेम फोर्स के साथ प्रेशर जब एक्सर्ट करते हैं वेट ऑफ द वेज ऑन द डिफरेंट एरिया ऑफ द सैंड, कि सैंड का एरिया डिफरेंट था लेकिन हमारे पास जो थी वो फोर्स जो थी वो हमारे पास क्या थी, बिल्कुल सेम थी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो मुझे कल बताना है। अगर आप लोगों को प्रेशर या फोर्स के बारे में समझ आई है तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है प्रेशर एक्सर्टेड इन द सेम एरिया बाय द डिफरेंट फोर्स, कि एरिया जो है वो हमारे पास सेम है। पिछले बार भी हमारे पास क्या था कि सेम फोर्स थी लेकिन एरिया हमारे पास क्या था, डिफरेंट था। अब नेक्स्ट वाला जो हमारी एक्टिविटी है वो बेसिकली क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेम एरिया, कि एरिया सेम है लेकिन फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, हमारे पास मटेरियल कौन कौन सा है, ग्लास जार है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, वेट सैंड है, ठीक है। ग्लास जार लेने हैं, 2 प्लेट्स लेनी है और गीली मिट्टी लेनी है। प्रोसीजर इसका बेसिकली क्या वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिल द प्लेट्स विद द वेट सैंड एंड लेवल द सैंड सरफेस, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों ने वो प्लेट जो है वो मिट्टी से भरनी है, उसके अलावा उसकी सरफेस को प्लेन कर देना है। प्लेस द एम्प्टी जार ऑन द वेट सैंड इन द प्लेट 1। अब आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि एम्प्टी जार को जो है वो बेसिकली क्या करना है, उस मिट्टी के ऊपर रख देना है। पिक द जार अप एंड नॉट द डेप्थ ऑफ द मार्क मेड ऑन द सैंड सरफेस। अब आप लोगों ने उसके बाद उस जार को उठाना है और आप लोगों ने देखना है कि वहाँ पर उसने कितना जो है सरफेस एरिया, सैंड का सरफेस जो है वो एरिया कवर किया है, उसमें सुराख बनाए, होल बनाए, ठीक है। नाउ फिल द जार विद सैंड। अब आप लोगों ने वही दूसरा जार लेकर उसे क्या करना है, मिट्टी से भर देना है एंड प्लेस इट ऑन द वेट सैंड इन द प्लेट 2। और उसके अलावा प्लेट 2 में जो है वेट सैंड पे आप लोगों ने उसे क्या कर देना, रख देना है। पिक द जार अप, जार को ऊपर उठाना है, नॉट द डेप्थ ऑफ द मार्क पिट मेड ऑन द सैंड सरफेस, ठीक है। तो आप लोगों ने उसकी सैंड सरफेस की जो है उसका मार्क बताना कि वो कितना, उसकी गहराई कितनी ज्यादा थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डिवेल्ड बाय डिफरेंट फोर्सेज। अब आप लोगों ने ये बताना है कि किस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट फोर्सेज थी। वेट ऑफ एम्प्टी जार था और वेट ऑफ फिल्ड जार था, ठीक है, ऑन द सेम एरिया। एरिया हमारे पास एक ही था लेकिन हमारे पास उसका फोर्स क्या थी, डिफरेंट। पहले वाला हम लोगों ने खाली जार लिया, सेकंड वाले जार में हम लोगों ने क्या किया, सैंड को फिल किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बताना है, ये भी आप लोगों ने मुझे आंसर करना है इंशाल्लाह बेटा। अगर नहीं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर समझ नहीं आएगी तो मैं कल ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है कि किस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्स एक्सर्ट की जाती है, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। तो आप लोगों ने इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना है, देखने के बाद आंसर करना है। अगर तो आप लोगों को समझ आ गई ठीक है, वरना मुझे बता दीजिएगा। इज इट क्लियर। उसके बाद फॉर इन्फॉर्मेशन है, अ वुमेन वेयरिंग हाई हील्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द कारपेटेड फ्लोर एज कम्पेयर टू द मैन हैविंग सेम वेट वेयरिंग द ब्रॉड हील शूज। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि औरत जो है बेसिकली जब वो हाई हील्स पहनती है तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है कारपेटेड फ्लोर पर एज कम्पेयर टू द मैन, कि मैन जो है उससे फ्लैट बूट्स पहने हुए और एक औरत जो है वो हील का जूता पहनकर चल रही है, तो इट मीन दैट कि वो वहाँ पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब आप लोग देखें कि जब हाई हील्स में मतलब लड़कियाँ चल रही होती है तो वो बेसिकली है उनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, स्लो होती है। इसके अलावा इवन दैट कि फ्लैट चप्पल में जो है वो ज़्यादा इजीली कंफर्टेबल, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम लगाना पड़ता है, लेकिन हाई हील में जो है हमें प्रेशर जो है वहाँ पर ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर लोगों ने बताया कि कारपेटेड फ्लोर है, ठीक है। तो कारपेटेड फ्लोर में हाई हील्स वेयरिंग वुमेन जो है वो क्या करेंगी, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी एज कम्पेयर टू द मैन हैविंग द सेम वेट दोनों का सेम था, लेकिन जो था उसका ब्रॉड हील शू था और दूसरे औरत का क्या था कि हाई हील थी। तो इट मीन दैट कि वहाँ पर जो वुमेन जो थी उसने जो हाई हील पहनी हुई थी वो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी एज कम्पेयर टू द मैन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला है यूनिट ऑफ द प्रेशर न्यूटन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पास्कल। प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज
यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड द एरिया। प्रेशर जो है वो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेसिकली क्या करती है, कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म के एक्सप्रेस करती है टर्म्स को फोर्स और एरिया की। द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन है, एंड द यूनिट ऑफ एरिया इज द स्क्वायर मीटर, m2, ठीक है। हमारे पास एरिया का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर मीटर है, और फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन है। एज प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। हिंस द यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वो लोग यहाँ पर बता, इसीलिए जो हम लोग उसे पास्कल बेसिकली उसे मेजर करते हैं प्रेशर को, उसका यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। इज इट क्लियर? इट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ द प्रेशर, ये हमारे पास जो है प्रेशर का ऐसे यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो था ना, ये कैसी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर के जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जो था, मेजरमेंट को जो था वो एक प्रॉपर यूनिट में डिवाइड किया गया था। ये अब आप लोग आगे जो है चैप्टर नंबर 8 में आई होप सो इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो है वो बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक सो लंदन में, कहाँ पर वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी। तो इस तरह से वो जो थी उसके मुताबिक जो था, हर जो क्वांटिटी को था मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर यूनिट दिया गया था, ठीक है। तो उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पास्कल, इसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। पास्कल इज डिनोटेड बाई PA, पास्कल को जो है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, PA से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और बाकी मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना प्रीवियस काम जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। और न्यू चैप्टर जो है बेटा आप लोगों ने बेसिकली इसी तरह से उसका जो है आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, और वही काम उसी तरह से आप लोगों ने टॉपिक वाइज जो है वो क्या करना है, आप लोगों ने लिखते जाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।